कि मुझे काफिर कह के मारोगे तो तुम्हारा क्या भला होगा। तुम्हारा ही खुदा मेरा भगवान निकला तो तुम्हारा क्या होगा। मारने वाला मुसलमान नहीं है पर मरने वाला मुसलमान है। बॉर्डर एक बार खोल के देख लीजिए और 100 ही मुसलमान भेजिए, ज्यादा नहीं। 100 में से 90 ना पाकिस्तान की तरफ से ईंटबाजी करेंगे हिंदुस्तान पे। आपने बोला कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? आप ये झंडे पाकिस्तान के उठाने बंद कर दो, हिजबुल्लाह का समर्थन करना बंद कर दो, भारतीय की जो सरकारी संस्थाएं इनको चलाना बंद कर दो, रेल की पटरियां उखाड़ना बंद कर दो, पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारना बंद कर दो, सेना को कश्मीर में पत्थर मारना बंद कर दो, है वंदे मातरम का गुणगान करो, भाईचारा अपने आप बनेगा, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों को मानने वाला कौन था? भारत का मुसलमान था ना। अभी पहलगाम वाला भी मुसलमान था जो 2 यहाँ के मिले, ठीक है। बंगाल में हो रहा है वो भी भारत का मुसलमान था। भारत के मुसलमान ये कहते हैं कि दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जिस तरीके से पहलगाम में 22 अप्रैल को क्रूर हिंसा हुई, लोगों के नाम पूछकर उनको मार दिया गया, और वहीं देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों की हत्या हुई पहलगाम में, 25 लोग हिंदू मारे गए, लेकिन धर्म पूछकर किसी को मारना सही था या गलत था? काफिर कह के किसी को मारना गलत है या सही है? इस पर 2 लाइनें याद आती हैं कि मुझे काफिर कह के मारोगे तो तुम्हारा क्या भला होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो भारत का मुसलमान है वो इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है या फिर वही अलगाववादी सोच है? मैडम सब सारे एक जैसे हैं, कोई बदलाव नहीं है। सारे एक एक टाइम बम है भारत के, जितने भी पैदा हुए हैं, चाहे वो शुरू से अब तक देख लीजिए। अभी ये पाकिस्तान से हो गया, कह रहे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे वो हिंदू मुस्लिम की एकता खराब कर रहे हैं, इसलिए आए थे। लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ अपना बंगाल में क्या हो रहा है, वो भी यहीं के मुसलमान हैं। जब फिलिस्तीन के साथ तो ऐसा हो रहा था, इजराइल उन पर अटैक कर रहा था, मार रहा था, तब ये जुम्बे की नमाज पढ़ के जय वो इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन इन्होंने इस बार करा ऐसा कुछ? इन्होंने तो नहीं लगाए नारे। और कैंडल मार्च जो निकाली इन्होंने, हंस रहे थे, सबने देखा, हंस रहे थे। एक जी न्यूज़ की एक उन्होंने उनकी पोस्ट पे जितने हंसने वाले थे, कम से कम 2 से 3 हजार लोग, सारे एक लोग थे, विशेष दर्जे के लोग। तो ये सारे कहाँ से आए हैं? सारे मुसलमान हैं। और दूसरी चीज देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय मुसलमान है वो साथ नहीं है? नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से कितने आए थे? 4 ही तो आए थे, 2 तो कश्मीर के भी थे ना, तब 6 हुए थे। ऊपर से एक चीज मुझे बताइए, पहलगाम से एलओसी कितनी दूर है? करीब 150 किलोमीटर दूर। मरने वाला तो आदिल भी है मैम, करीब 150 किलोमीटर दूर है। अगर वो पैदल भी जाते हैं तो करीब 30 से 40 घंटे उन्हें लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे। और मीडिया के जरिए कहा जा रहा है कि आतंकी तो अभी तक पाकिस्तान चले गए होंगे। लेकिन जब ये घटना हुई उसके तुरंत घंटे भर बाद अपनी आर्मी बिल्कुल तरीके से लग गई है, हर बॉर्डर सील कर दिए गए थे, तो उनका चांस ही नहीं है जाने वाला। और इसका मतलब यह है कि वो इसी देश में अभी तक, और उनको संरक्षण देने वाले कौन है? वही लोग हैं, वहाँ के लोकल्स ही हैं। तो उस चीज से सीधे समझ सकते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ का जो पाकिस्तानी एक प्रेम है, जैसे यहाँ पर देखिए कितने लोग नागरिक हैं निकाले गए हैं जो रिफ्यूजी हैं। मैडम, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ने किसको आतंकवादी बनाया? मुसलमान को बनाया। मुस्लिम ही आतंकवादी बना, मुस्लिम ही बम ब्लास्ट किया। वो हिंदुस्तानी मुसलमान भी था, पाकिस्तानी भी मुसलमान था। तो कोई दवाई होगी ना जो पिला देते हैं बच्चों को और वो आतंकवादी बन जाता है, 47 उठा लेता है, सुसाइड बम्बर बन जाता है। कोई तो दवाई होगी ना जो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के गरीब बच्चों को पिला करके, अपने बेटों को तो हटा देते हैं, वो गरीब बच्चों को पिला देते हैं, कश्मीरी बच्चों को पिला देते हैं। वो दवाई क्या है? वो हर मुल्ला मौलवी जानता है, दवाई उनके ही किताबों में। दवाई नहीं पी रहे हैं वो भी जहरीली बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, सुनिए, जब कोई भी समाज अलग से तो आता नहीं, पैदा होके एकाएक जवान तो हो नहीं जाता, एकाएक बुद्धिमान है और सारे नॉलेज फैक्ट के साथ काम तो नहीं करने लगता। उसे ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो जो परिवार, जो समाज, जिन मस्जिदों से हिंदुओं छोड़ के चले जाओ अपनी बहन बेटियों का नारा लगा हो, वहाँ कुछ तो पकता है। तो ये जो लोगों की राय, जी, लेकिन यहाँ पर मुद्दा देखिए क्या है। क्राइम करने के बाद मुद्दा यहाँ पर भोपाल का केस देख लीजिए। इस्लाम में उनको कहा गया है कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत के साथ खेलोगे तो सवाब मिलेगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उस सवाब के लिए वो बेटियों का समूह बना करके, ग्रुप बना करके बलात्कार करते रहे। आज किसी मुसलमान ने भारतीय मुसलमान पे भी भरोसा नहीं है?
नहीं है मैडम, क्यों? भरोसा नहीं है। भरोसा हमने पिछले 1500 साल से लेकिन जो आदिल मरा वो भी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए, वो भी मुस्लिम था, उन्होंने यहाँ के लिए ही जान दी थी, यहाँ के सैलानियों को मैं चाहता हूँ, मारने वाला मुसलमान नहीं है पर मरने वाला मुसलमान है, ये क्या बात होती है? आप मुझे इस बात का फैक्ट दो ना, मारने वाला मुसलमान नहीं और मरने वाला मुसलमान मारने वाला भी मुसलमान है, तभी तो कलमा पढ़वा के और कपड़े उतरवा के देके नहीं मान रहे। जो कह रहे हैं कि आदिल भी मरा है, आदिल भी मरा है, फिर वो क्यों नहीं मान रहे? यहाँ के चाटुकारिया। तो इसमें एक फैक्ट और भी तो है मैडम कि आज आदिल जैसा अगर कोई 100 में से एक मुसलमान हिंदुओं को बचाने या उनको उनके लिए खड़ा भी होता है, एक सेकंड, जो वहाँ पे जो फैलाया जा रहा है कि बंदूक छीन रहा था, ठीक है, तो अगर उसके लिए खड़ा होता है तो ये भी तो फैक्ट है कि उसको मार दिया जाएगा। उनको यही 2% के जाहिल जिहादी मार देंगे। नहीं तो आदिल के पास बचने का ऑप्शन था, वो चाहता तो अपना नाम नहीं बताता कलमा पढ़ के, या फिर नहीं तो, लेकिन एक जज्बा तो देखने को मिला। मैडम ऐसा हो मैम, सकता बचने है, का ऑप्शन नहीं था। आप एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कश्मीरी दिखने से ही तो कश्मीरी दिख जाता है? कश्मीरी दिखने से कश्मीरी दिख जाता है, ऐसा हो सकता है? ये क्या बात कर रहे हो? है तो मुसलमान। तो फिर क्या पता कैसे गए हो भाई, हमें तो नहीं पता कैसे गए हो। जैसे वो ये मान रहे हैं कि मारने वाला मुसलमान नहीं है, तो हम भी कैसे कह सकते हैं कि वो कैसे मरा हो? क्या पता उसको जबड़ा तबड़ी में मार दिया हो एकदम से वो करते हुए। ऐसा नहीं है। देखिए ऑनलाइन शादी का रिवाज चल गया ना इधर भी। मैडम हमें पता था, आज का कांग्रेस के उसका बयान है कि भैया RDX कहाँ से आया, पहले पुलवामा का तो दे दो। इधर 80 लाख मुसलमान पाकिस्तानी है, 10 करोड़ बांग्लादेश बांग्लादेश मुसलमान है, और फिर कहते हैं RDX 300 किलो RDX कहाँ से आया। फिर भी ये सवाल पूछा जाता है। आज हमारी सेना को मजाक उड़ाया जाता है, राफेल में नींबू मिर्ची, खिलौने में नींबू मिर्ची दिखाया जाता है। अरे उनसे पूछो जाहिलो, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम सेना का मजाक उड़ा रहे हो? ये वही वाली बात है ना, जैसा पप्पू वैसी उसकी संगत। देखिए आप यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि मुसलमान, जो भारत का मुसलमान है, वो अपने देश के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। बात यहाँ पर अगर मुसलमान देश के साथ खड़ा होता, वो जो पाकिस्तानी मुसलमान थे जिन्होंने हमला करा, एक आप बात बताओ, उसको किसी ने खिलाया भी होगा, पिलाया भी होगा, सुलाया भी होगा, नहलाया भी होगा, अपने घर में सुलाया भी होगा, वो कौन थे इधर वाले? आप मुझे एक बात बताओ ना। कहाँ खड़ा है मैम? लेकिन काफी मुस्लिम है जो कह रहे हैं कि अपने देश के साथ खड़े हैं, बॉर्डर खोल दो, हम चले जाएंगे पाकिस्तान में, फिदायीन बन के उनको मार देंगे, ऐसा करके। मैम मैं आपको बताऊं, वीडियो देख लो, ये खड़े हैं, देखो प्रेम देखो पाकिस्तान से कितना झंडे उखाड़ रहे हैं लोग। ये तो ठीक है मैडम, मैं आपको बताऊं, बॉर्डर एक बार खोल के देख लीजिए और 100 ही मुसलमान भेजिए, ज्यादा नहीं। 100 में से 90 ना पाकिस्तान की तरफ से ईंटबाजी करेंगे हिंदुस्तान पे, 100 में से 90 यही करेंगे। और मैं लिखित में दे सकता हूँ ये। मैडम कश्मीरी पंडितों को मानने वाला कौन था? भारत का मुसलमान था ना। अभी पहलगाम वाला भी मुसलमान था, जो 2 यहाँ के मिले, ठीक है, बंगाल में हो रहा है, वो भी भारत का मुसलमान था। भारत के मुसलमान ये कहते हैं कि दुनिया में जितने मुसलमान है वो हमारे भाई है, लेकिन जब ये कहते हैं बांग्लादेश में कोई बातें करते तो वो तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनकी अम्मी सिर्फ एक ही है, लेकिन अब्बू 57 राष्ट्र हैं इनके, जो 57 इस्लामिक राष्ट्र है वो सारे इनके अब्बू हैं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे ये, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद कर देंगे, इजराइल को मुर्दाबाद कर देंगे, बाकी 57 राष्ट्र को अपना बाप मान चुके हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि भारत के जितने मुसलमान हैं सब एक जैसे हैं? मैडम हम एक जैसे मानते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ देखा मुझे तो ऐसे लगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, सुनिए, ज्यादा बड़ी बात। आप लोग युवा हैं, अगर युवा होकर इस तरीके की बातें करेंगे तो जो यहाँ के मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक द्वेष आएगा कि किस तरीके की बात हो रही है। अभी जैसे आप देखिए, सुनिए, पिछले 1500 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर इंसानियत आए। महाराणा प्रताप का वाकया सुना होगा कि अमर सिंह ने रहीम की बीवी बच्चों को सबको कैद कर लिया था और फिर उनको बाइज्जत बरी किया। वही अकबर की फौज मेवाड़ में क्या करती है, बच्चों के 30,000 लोगों का कत्लेआम करती। उनके साथ भी हम रहम बरतते हैं। लेकिन ओवैसी देखिए, ओवैसी इतने बड़े लीडर है वो, हाँ, जिस तरीके से साफ है मैडम, जो साफ है ओवैसी साफ कह रहा है, ठोक दो, मार दो साड़ों को। जो साफ है। जब ओवैसी यही बात है कह रहा है, पर ये कांग्रेस का चाटुकारी हैं जो बोल रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, इनका क्या करें? इनके घर में भी तो कोई आया होगा, तभी तो ये पैदा हुए। मैडम मैं आपको सीधी कहता हूँ, अगर सांपों की 50 प्रजातियां हैं, उसमें से कुछ जहरीले नहीं होते, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि उनको जहर डसवा के देखेंगे कि ये इसमें जहर है या नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी देखा, दरियागंज में केस देखा आपने, जो बच्चा भारत में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बाद में वो निकल गया ISI का एजेंट। क्यों? सिर्फ उनका लगाव सिर्फ उनके इस्लाम के लिए है। उनके खून में, सब में, मैं तो कहता हूँ सब में आतंकवाद घुसा पड़ा है, सारे एक जैसे हैं। ओवैसी भी आज इसलिए बोल रहा है ना मैम
क्योंकि उनके भाइयों के जिनके पेट भर रहे हैं उनके टूरिज्म खतरे में है, इसलिए आज वो बोल रहा है। अगर उनका टूरिज्म खतरे में नहीं होता तो ओवैसी नहीं बोलता। आज ओवैसी इतने दिन से, आज से तो है नहीं देश में, इतने दिनों से है। बंगाल की घटना कितने दिनों से हो रही है, उसके लिए कभी ओवैसी क्यों नहीं बोलता है? 60-60 साल का गोल टोपी वाला 12-12 साल 4-4 साल की बच्चियों का रेप करता है, तब वो ऐसी कहाँ चला जाता है? आज उनके भाइयों का टूरिज्म खतरे में है, तब सारे के सारे मुसलमान रोडों पे उतर रहे हैं। किसी और मुद्दे के लिए आपको मुसलमान कभी उतरते हुए दिखे रोडों पे? कभी नहीं उतरते हुए दिखे। नहीं, आज उनको याद आ रहा है। हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए उतरते हुए दिखे हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? ना बांग्लादेश के लिए रुके। लेकिन आप ये देखिए, जैसे चलिए ठीक है, अगर इराक और ईरान में युद्ध होता है तो यहाँ का मुसलमान किसके साथ खड़ा रहेगा? मैडम, यहाँ का मुसलमान किसी के साथ नहीं, हम ही तो पूछेगा। तुमने करा है या मोदी जी ने? मोदी जी गए थे इराक, उन्होंने करा दिया। आरएसएस गई थी, उन्होंने करा दिया। तो यहाँ पर जितने रिफ्यूजी हैं जो इंडिया से निकाले जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो इंडिया कर रहा है कार्रवाई, क्योंकि उसमें काफी निर्दोष लोग भी हैं जिनका परिवार है और बसा हुआ है, फिर भी उनको भारत से भेजा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो सही है या गलत? मैडम यही सही 10 बच्चे देखिए, बेगम हिंदुस्तान की, शोहर पाकिस्तान का, 10 बच्चे दान में, कहाँ लिखा है संविधान में? अच्छा, तो सीमा हैदर को सबसे पहले भेजना चाहिए। हमें क्या लेना देना सीमा हैदर से? बाकी भैया बताइए। नहीं, एनआरसी की प्रतिक्रिया जो है वो चालू हो गई है। जब मोदी सरकार एनआरसी लेकर के आई थी ना, तो शाहीन बाग बन गया था। ये ओबीसी जैसे लोग ही समर्थन कर रहे थे, भारत के अलग अलग राज्यों को जलाने का काम कर रहे थे। अब मोदी जी ने एक उंगली से ना एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। अब देखिए, जो घुसपैठिए थे वो खुद आ रहे हैं, कह रहे भैया देखो, मैं 4 साल से यहाँ रह रहा था, मैं 15 साल से था, मेरा वीजा रिन्यू नहीं हो रहा था, अब पेपर सारे निकाल करके ला रहे हैं। यही तो रणनीति थी कि भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स के काम कर रहे थे उनको बाहर भगाओ। जो पूछते थे ना छाती फाड़ फाड़ के मोदी जी से, ये 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, आरडीएक्स कहाँ से आया? वो यहीं से आया जहाँ से रजिया आई, जहाँ से फातिमा आई। वो एक लड़की जो रो रही है ना खड़ी होकर के बाघा बॉर्डर के ऊपर कि हाय मेरे को भेज रहे हैं मोदी जी, मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा तुम करने क्या आई थी? कह रही मैं अपने मामू से मिलने आई थी। तो कह रहे मामला शांत होगा, दोबारा आ जाइयो। कह रही है वो मेरे मामू नहीं, मेरे शोहर है, 3 बच्चों के पिता है। अब बताइए, ये मामू से मिलने आई थी या ब्याह करने आई थी? पहले ये पूछो। और इतने साल से वीजा लगा कर यहाँ पे क्या रह रहे हो? और एक बंदा कश्मीर में नौकरी कर रहा है। ये बताओ, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर सरकारी नौकरियां भी पाकिस्तानियों को दे दी जाती थी और यहाँ का युवा बेरोजगार घूमता था। कांग्रेस के राहुल गांधी यात्राएं कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब अब आज का हिंदू जो है और बीजेपी वो फिल्ट्रेशन कर रही है। बहुत बढ़िया कर रही है। मैं तो कहता फट्टे बजा करके करो। और मेरे को तो हंसी इस बात की आ रही है, कल तक जो कह रहे थे ना मोदी ने किया क्या है 11 सालों में, किया क्या है, आज वो छाती फाड़ के कह रहे हैं देखा 660 बिलियन का रिजर्व है भारत के पास। पाकिस्तान के पास क्या है? भारत इतना आर्थिक स्थिति से मजबूत है, उनके पास क्या है? आज मोदी के गुणगान कर रहे हैं। कल तक जो रफेल के लिए राहुल गांधी कोर्ट चले गए थे, आज पूरा विपक्ष कह रहा है मोदी जी रफेल उठा के मारो, रफेल उठा करके मारो। ये कल तक मोदी जी को कोस रहे थे, आज मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश में ये माहौल फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान अगर करना है तो फिर ये देश कहीं ना कहीं अंधकार में ही जाएगा। मैडम, आप ये झंडे पाकिस्तान के उठाने बंद कर दो, हिजबुल्लाह का समर्थन करना बंद कर दो, भारतीय की जो सरकारी संस्थाएं इनको जलाना बंद कर दो, रेल की पटरियां उखाड़ना बंद कर दो, पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारना बंद कर दो, सेना को कश्मीर में पत्थर मारना बंद कर दो, है वंदे मातरम का गुणगान करो, भाईचारा अपने आप बनेगा, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। आप भारत में ही रह करके कहोगे जी ये सब धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। उसी तरफ हिंदुस्तान को जलाने का काम किया जाता है, हिंदुस्तान को ही बांटने का काम किया जाता है। 28-27 लोगों की हत्या हो गई कायराना तरीके से। और अभी कश्मीरियों के क्या बयान आ रहे हैं कि हम तो इसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते, हम तो पाकिस्तान का मानते हैं, हम क्यों बोलेंगे? देखिए, पहलगाम में जो हुआ, जिस तरीके से सैलानियों को निकालने का काम किया, वहाँ के कश्मीरियों ने, वहाँ के जो लोकल थे, उन्होंने अपने घोड़ों से अपने कंधों पर लाद कर लेके गए हैं, तो उनके ऊपर उनके अस्तित्व पर कंधे पे लादने के लिए टाइम था और वीडियो बनाने का समय था इनके पास। अगर आप एक चीज आपने एक नोट नहीं करी, हर बंदा नोट नहीं करता, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना वहां पे, आप ये देखिए वहां पर आतंकवादी आ जाते हैं, एक बंदा जिप लाइनिंग कर रहा है, पीछे से अल्लाह अकबर का गुणगान किया जाता है, उसके बाद ही वो अभी आधा रास्ता भी पार नहीं करता, पीछे से गोलियां चालू हो जाती हैं। ये मानसिकता कहाँ जा रही है? उसके बाद जब सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगती हैं तो लोगों के घरों के अंदर तिजोरी कम और तिजोरे ज्यादा मिल रहे हैं आतंकवादियों को छुपाने के, वेस्टेज के सीवर कम आतंकवादियों को छुपाने के ज्यादा मिल रहे हैं। आप बताओ क्या इससे अनुमान लगाओगे? और एक बंदा इतना भारी बंदा पीठ पे बिठा करके भाग रहा है और दूसरा वीडियो बना रहा है। उन आतंकवादियों की वीडियो बनाने का समय नहीं था और वो कश्मीरी मुस्लिमों को तो मार नहीं रहे थे,
एक ह्यूमर ही फैला देते, सेना आ गई, सेना आ गई, शायद वो भाग जाते, कुछ तो करते। मतलब एक को भी नहीं इस मारा। तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं कश्मीरियों के ऊपर भी सवाल उठाना है। मैडम एक बात बताइए, कश्मीरियों पे सवाल उठाना है, कश्मीरियों पे सवाल उठाना है। ये 27 लोग जो मार दिए गए, ये इनका क्या कसूर था, इनका क्या कसूर था? हम तो नहीं कह रहे कलाम साहब को भी वो गलत कह रहे हैं, हम वीर अब्दुल हमीद साहब को भी गलत कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है। अब ये कहता है धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब बताइए वो कलमा पढ़वा रहा तो एक्सेप्ट करो ना। विकास दुबे ब्राह्मण था, हिंदू था, हमने उसका विरोध किया ना, उसकी तस्वीरें लेकर के घूमे थे क्या जंतर मंतर पे न्याय दिलाने के लिए? विरोध किया। जैसे अगर हमारे समाज का कोई अगर दागी होता है हम उसका विरोध करते हैं, ये उसका पक्ष डालते हैं, उसको छुपाने की बात करते हैं। वो कसाब के लिए क्या किया इन्होंने? 26/11 का हमला करके ताज होटल के अंदर। अफजल गुरु के लिए किसने नारे लगाए भारत के अंदर, आप बताइए? हमने वीर अब्दुल हमीद की कब्र पे तो जाता है किसी को नहीं देखा, कलाम साहब की कब्र पे जाता ही देखा, लेकिन औरंगजेब की कब्र के लिए नागपुर के अंदर हिंसा देख ली तो हमारा दिल नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है, हमारे को दर्द नहीं होता। हमें नहीं लगता कि हमारी एक चुप्पी हमारे कई भाइयों की और गर्दनें कटवाएगी। तो कम से कम अपना बोलने का जज्बा तो रखेंगे। अब आज का जो हिंदू है कहीं ना कहीं जगता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आए। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान पूरा युद्ध चलने वाला है, एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ का हिंदू मुस्लिम जो एक सिनेरियो बन रहा है वो काम आएगा, या फिर जिस तरीके से उरी का अटैक हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक कड़ा एक्शन लिया था, इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखने को तो कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि अभी कई जगह पे चुनाव आ रहे हैं, तो इस बारे में बोलना सही नहीं होगा। और हिंदू मुस्लिम का जो इशू है ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है ना। तो इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि भाई जो आतंकवाद का तो कोई धर्म होता नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम जरूर होता है। नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम। यही तो है, नहीं। ये देश के अंदर यही तो दोगलापन है। अरे कोई दोगलापन जब नहीं यही है तो भाई। दोगलापन है, तुमने कैसे दी है बात? क्या कहा हमने? तुमने अभी क्या बोला? क्या बोला? क्या धर्म नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों कलमा पढ़वाएगा? क्यों पढ़वाएगा? हमारा धर्म हो, इस्लाम हो, मुसलमान हो, बोल लो, कोई भी हो, बोल लो, इस पे माइक पे बोल लो। हाँ तो बोलने से क्या होगा? हाँ। वो ये तो भी मत सबको बोल पता लो कि है। धर्म नहीं होता। नहीं, ये भी मत, मैं बताना चाह रहा अरे हूँ, नीम भाई, के हमारे पत्तू कहने कड़वा का- मेरे देखो, कहने से मीठा नहीं होने का। हमारे ये कहने का गद्दार- मतलब ये है, आपके और मेरी बहस का कोई मुद्दा नहीं है। हमारा ये है कि भाई तो फिर जो ये- हुआ है वो गलत हुआ है। आपने बोला कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? ये बताओ। हाँ, ये चीज एक सोचने वाला है। इसके बारे में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, बस। तो जानकारी नहीं रखते हैं तो इसलिए, लेकिन देखिए मुद्दे पर खुलकर लोग बोल रहे हैं, लेकिन जानकारी अधूरी है। सर क्या लग रहा है कि ये जो पूरा अटैक हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से पूरा प्लान्ड है, और युद्ध के कितने आसार नजर आ रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो पूरा प्लान है, लेकिन इंडिया की तरफ से लोग कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, बट युद्ध एक रास्ता नहीं है। क्योंकि युद्ध की वजह से क्या होगा कि हमारे सैनिकों की भी जान जाएगी, उनकी भी शादी वगैरह हो रखी होगी, उनकी पत्नियों का क्या हाल होगा अगर जान चली जाएगी तो, है ना। तो युद्ध कोई एक रास्ता नहीं है। देखिए लेकिन अपने 25 लोगों को यहाँ पर अपने ही देश में आके मार देना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अगर मतलब इंडिया के लोगों का कहना है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर युद्ध करो, ठीक ना, बट ऐसा नहीं होता, कुछ प्लानिंग के साथ युद्ध किया जाता है, ठीक ना। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हमें वो नहीं चाहिए कि भाई छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया काम चल गया, है ना। हमें चाहिए कि भाई एक ही बार में अटैक करो, रेस्ट इन पीस कर दो पाकिस्तान को, बार में अटैक करके रेस्ट इन पीस कर दें। सर क्या लग रहा है कि ये जो पूरा मुद्दा है, अब कश्मीर को लेकर जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं, भारत में एक द्वेष देखने को मिल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, और पाकिस्तान कितनी देर ठहरेगा? भारत युद्ध करने तो करो, हमसे पूछ के तो करना नहीं, युद्ध ही ने करना तो सरकार ने, आर्मी नहीं करना ना, बटालियन नहीं करना है ना, हमसे पूछ के तो करने। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया है, मार करो, मौका देखो, निकालो, मारो। सोच क्यों रहे हो फिर? किस बात को डीक रहे हो? कोई पंडित आएगा, मुहूर्त निकालेगा तो युद्ध चलेगा? भाई करने तो करो। अच्छा ठीक है, अगर युद्ध होता है पाकिस्तान टिक पाएगा भारत? पाकिस्तान तो 2 दिन में नहीं टिक पाएगा जी, 24 घंटे नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान को इतना सीरियस लिया क्यों जा रहा है? सीरियस पता है क्या है, ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना, युद्ध करने की उनको आती नहीं है। पहली बात बता दूं, वो कहते हैं जंगल में शेर आया, लोग लठ लेके भाग जाते हैं शेर को मारने के लिए। वो यार पाकिस्तान का है, करना कराना कुछ नहीं, बस फल डाल दो, युद्ध 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 करने तो भाई करो, निकलो बाहर।
तो देखिए किस तरीके से पूरा एक द्वेष देखने को मिल रहा है जनता में, और जिस तरीके से अब पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है पहलगाम के लिए, लोगों के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ है। देखना ये होगा कि आखिरकार इसका क्या एक माहौल, क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, किस तरीके से ये पूरा माहौल बनता है। आगे देखने के लिए हमारे स्टोरी में बने रहिएगा।